जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अब मैं सेपरेट कुछ टॉपिक्स लाऊंगा, सेपरेट सेपरेट आपकी एंट्रीज के लिए। तो पहला जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो लाया हूँ एनडीए के लिए। ठीक है बेटा। तो देखो एनडीए के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन, ये सब, एज क्राइटेरिया, ये देखो बहुत मिलेगा, है ना। बट आज जो हम बात करेंगे कि एनडीए में सिलेक्शन कैसा हो। ठीक है। सिलेक्शन में फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। खाली मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको रिटर्न के बारे में बता के छोड़ देना, है ना। तो मैं आपको पूरा ओवरऑल बताऊंगा। और जो आज हम चीजें डिस्कस करेंगे इसमें, वो करेंगे एनडीए सिलेक्शन पे बात करेंगे। बिल्कुल सीधी बात करेंगे, कोई भी इसमें बकवास नहीं होगी। ये नहीं होगा कि नोटिफिकेशन में क्या है, कितनी उम्र है, ये सब आप लोग देख लोगे यार, है ना। नॉर्मल चीजें। हम बात करेंगे एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, उसमें सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जो बात आती है, देखो, एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। भाई आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, आपको मान लो दिल्ली जाना है, ठीक है। कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे सुटेबल है, और उसी रास्ते को हमने कैसे हम अच्छे से जल्दी हम अचीव कर सकते हैं, तो वो चीज हमें बताएगा एग्जाम पैटर्न। ठीक है। एग्जाम पैटर्न हमें बताएगा कि भाई एनडीए में ये चीजें आती हैं और इन पे हमको फोकस करना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, और क्या क्या टॉपिक्स कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो हम उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनकी तैयारी करें। देखिए, एक थंब रूल है, उसे आप याद रखना, कभी भी 100% पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप मेरी याद रखना। कभी भी 100% पढ़ के कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपने 80% पढ़ा है और आपके अगर उसमें से भी 65% आ गए, तो इंडिया में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी कट ऑफ लगभग 60 से 70% के बीच में घूमती है ना। बात अलग है कि अगर एक दो ही पोस्ट है तो ऊपर भी जा सकती है, बट जो एवरेज कट ऑफ होती है वो इसी पे घूमती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई एनडीए एग्जाम, इसके बारे में हम बताएंगे। तो बेटा लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर भी करना, इसको लाइक भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आगे आपसे रिलेटेड और चीजें इसमें अपडेट कर सकूं। स्मार्ट स्टडी, देखो जो जमाना है वो अभी हार्ड वर्क का तो है, बट उसके साथ हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी है। ठीक है। हमें घोड़े की तरह काम करना है, ना कि गधे की तरह। ठीक है। तो हमें स्मार्ट स्टडी से आगे बढ़ना है। स्मार्ट स्टडी कैसे करें उस पर मैं बात करूंगा। और देखो, आपको पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो होंगी उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, ताकि यू कैन हैव एन आइडिया कि यार मुझे कैसे तैयार करना है, कितने मार्क्स मुझे टारगेट करने हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसमें हम इन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। होप दैट तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो ये सब बताने से पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले अपना लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसा कि मेरा चैनल भी है, मेरे चैनल का नाम भी मेरे नाम पे ही है। तो मेरा नाम है राहुल चौकियाल, और पास्ट 7 ईयर से मेरा जो फील्ड रहा है वो, मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में ही काम किया है, और करियर काउंसलिंग और टीचिंग के फील्ड में मैं पास्ट 7 ईयर से हूँ। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कॉलेज सेमिनार, स्कूल सेमिनार, बच्चों की पर्सनल काउंसलिंग का। तो इसीलिए मैं आपको ये अच्छी नॉलेज यहाँ पे आज शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो अब हम सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पाएंगे, एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। ठीक है। तो चलो हम पहले इस पे आते हैं। देखो भाई, आपका आपको पता है ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। 2 सेक्शन होंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका आएगा। टोटल 270 क्वेश्चन होंगे। 2 सेक्शन में 270 क्वेश्चन होंगे। 120 मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग से। 150 फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम कह देते हैं शॉर्ट में जीएटी। तो आपके 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन 2 और सेक्शन 1 है हमारा
मैथ्स का। ठीक है, तो यहीं से आपको दिख रहा होगा हाउ मच इंपॉर्टेंट इज मैथ्स। ठीक है, अब दोनों की ड्यूरेशन 2.5 आवर्स है। ठीक है, 2.30 आवर्स दोनों की ईच सेक्शन, तो 2 ही सेक्शन है आपको मैंने बता दिए, ये बेसिक चीज हमने बताई। अब हम चलते हैं बेटा आगे आपके मार्किंग स्कीम पे। क्या मार्किंग स्कीम है, कितने कैसे कैसे पेपर की मार्किंग स्कीम बनती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। देखिए क्या है ना कि हमें, ये हमारा गोल है और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर हमें रास्ते की पहचान नहीं होगी ना, तो हम बताऊं कैसे जाएंगे। हम ऐसे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लोगों से पूछते पाछते गोल तक तो पहुंचेंगे, है ना। बट स्मार्ट वे क्या है, दिस इज द स्मार्ट वे। इसलिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है जो मैंने आपको डिस्कस करी, है ना। ये है आपका आम जिंदगी, और ये स्मार्ट वे को मैं कहता हूं मेंटोर जिंदगी। ठीक है, तो हम स्मार्ट वे चलेंगे, मेंटोर जिंदगी से चलेंगे। तो देखिए टोटल क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आने वाले हैं 120 और जीएटी में 150। तो इसका जो मार्क्स है मैथमेटिक्स के वो आपके हैं 300 और ये हैं 600, यानी कि जो 900 नंबर का पेपर है उसमें से अकेले 300 नंबर आपके मैथ्स के हैं और 600 नंबर हैं जीएटी के। तो यहां से आपको एक आइडिया लगा कि भैया अगर मैंने मैथ्स कर लिया तो मेरी नैया पार लग जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मार्क्स एलोकेशन। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 2.5 तो इट इज 300, तो 150 इंटू 4 तो दिस इज 600। ठीक है, और जो मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग वो है 1/3, 2.5 का 1/3 निकालोगे, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक जो सही क्वेश्चन था वो कट हो जाएगा। ठीक है, हर एक गलत क्वेश्चन पे 0.83 मार्क्स आपके कट जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर लिए तो आपका जो एक क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। और इसका भी 1/3 मान लीजिए, तो 1/3 वही हो गया 1.33, है ना। तो भाई इतना इसमें जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ईच सेक्शन में यू हैव टू स्कोर मिनिमम 25% मार्क्स। ये तो जी लाने ही लाने हैं, इसके ऊपर कट ऑफ अलग है। अगर इसमें 25% नहीं लाए, है ना, तो इसका 25% समाओ 30 नंबर बनेगा, है ना। हाँ 30, अगर आप इसमें 30 मार्क्स नहीं लाए तो जीएटी में आपके चाहे 600 में से 400 नंबर भी होंगे पर ये चेक नहीं होगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बट बच्चों को पता नहीं होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हमें पता है कि हमें 300 नंबर हैं मैथ्स में। ठीक है, 120 क्वेश्चंस हैं, तो ये जो आपके दे रखे हैं मैंने क्वेश्चंस के नंबर दे रखे हैं। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस आपकी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, सब किस में आ गया, कैलकुलस में आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन सब इसमें आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक डिटर्मिनेंट एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब आप यहां से देखो यार, अगर यही टॉपिक्स आपने कर लिए, है ना, तो यहां से देख रहे हो आप कि आपका 80% तो इसी से कवर हो गया। तो इसे कहते हैं हमारी स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वे। तो आपको ये देखना है कि यार जो बेचारे पैटर्न आ रहे हैं उनमें किन टॉपिक से ज्यादा आता है। तो आपने देखा कैलकुलस, भाई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत इजी चैप्टर होता है, सब बच्चों को आता है ये तो, है ना। तो इससे भी शुरुआत कर सकते हो। तो 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन का मतलब 2.5 अगर आप इसका करेंगे तो अराउंड 60 75 को मार्क्स इसी में से आपके, है ना, 75। तो और ये चीजें आप जज कैसे करोगे, इसके लिए आप करोगे प्रीवियस ईयर सॉल्व। प्रीवियस ईयर को जब आप नजरें घुमाओगे उसमें, तो प्रीवियस ईयर में आपको दिखेगा भाई क्या क्या पैटर्न बन रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीज जा रही है, कौन सी चीजों का पैटर्न चल रहा है। तो इन चीजों को आप पता चलाओगे प्रीवियस ईयर से। तो जैसे ही आप तैयारी शुरू करें उससे पहले प्रीवियस ईयर जरूर खरीद लें,
ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न चलाते रहे, है ना, शॉर्टेस्ट वे पता चल जाए कैसे एग्जाम को क्लियर करना है। और एक चीज और बताऊं भाई, 65 से टोटल क्वेश्चन आपके 120 होंगे, बस इसमें से इतने आपने अच्छे अटेम्प्ट कर दिए, गुड अटेम्प्ट है, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, है ना। 70 क्वेश्चन कर लिए, 4-5 गलत भी हुए, तो आपके 65 के अराउंड सही होंगे और इसे गुड अटेम्प्ट आपका माना जाएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन कवर करने के चक्कर में गलती मत करा देना, पूरे नेगेटिव करवा दिए पता चला, ठीक है। तो आप देखो 300 में से अगर आप चाहोगे तो इजीली यू कैन गेट 200 मार्क्स 11-12 के सिलेबस से, ठीक है। और आगे मैं इसकी कट ऑफ बताऊंगा आपको, पूरा ढंग से बताऊंगा। फिर बचे आपके 600 मार्क्स। तो आइए अब चलते हैं इन 600 मार्क्स पे। इन 600 मार्क्स में क्या क्या है, ठीक है। आ जाइए नीचे, ये देखो भैया, मैथमेटिक्स में आपको बता दिया 300 मार्क्स, ढाई ढाई नंबर का एक क्वेश्चन, 0.833। इंग्लिश अकेली, अकेली इंग्लिश जो आपकी है वो आती है 200 मार्क्स की, है ना। और देखो इंग्लिश में वही चीजें हैं जो आज तक आप पढ़ते आए हो, 9-10 तक की जो चीजें हैं, ग्रामर है, वोकैब है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, है ना, और जंबल्स वगैरह, ये सारी चीजें इंग्लिश में आपसे पूछी जाएंगी। तो इंग्लिश में कुछ ऐसा नया नहीं है, मैथमेटिक्स में भी वही है जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। बट हाँ, अब कुछ बच्चे होंगे इसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं बेटा, आपको भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं थी 11th-12th में, ठीक है। आप दे सकते हो तो बस आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आर्मी में आप जा सकते हो, बट आपको ये मैथ्स का एग्जाम देना पड़ेगा, मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए मैथ्स अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आ जाओ जनरल नॉलेज पे। तो ये 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो बेटा आपके सीधे इंग्लिश के आ गए, यानी कि 500 नंबर जो कवर कर दिए वो कर दिए मैथ्स ने एंड इंग्लिश ने, वेरी इजी, ठीक है। अब देखो 100 नंबर का जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में 15 से 20 क्वेश्चन तो फिजिक्स के आ गए, यानी अराउंड 80 नंबर तो आपके फिजिक्स ने कवर कर दिए। केमिस्ट्री, जनरल साइंस का मतलब यहाँ पे बायो से है, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, पीसीएम वाले बच्चे हैं, तो आप पहले इनको ध्यान दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आप ध्यान से देखते हो जल्दी से, है ना, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप रिसेंटली पढ़ के आए हो 11th-12th में। तो क्या है कि 11th-12th में वैसे जो ये चीजें आती है 9 to 12th आपका कवर करती है, मतलब हल्का फुल्का फैक्ट्स आते हैं, ज्यादातर फैक्ट्स, है ना। तो 15 से 20 क्वेश्चन इसके, 60 नंबर का लगभग ये आ गया, 40 नंबर का ये आ गया। जो आपकी साइंस साइंस है ना बेटा, वही आपकी अराउंड 120-180 मार्क्स की है, ठीक है। फिर आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री जो आपकी एनसीईआरटी, देखो भाई जो जीएस आता है, जनरल स्टडीज जो आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये अच्छे लेवल का आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पेपर कंडक्ट कराता है वो कराता है यूपीएससी, तो यूपीएससी जो भी जीएस का पेपर बनाएगा अच्छा बनाएगा। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 5 से लेके 3 से लेके 10 के बीच में क्वेश्चन होंगे, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर आपके 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से दे सकता है इकोनॉमिक्स में से। ज्योग्राफी अच्छा खासा आता है, और आपका स्टैटिक जीके एंड पॉलिटी अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो आप चाहें तो 1, 2 और 3 सब्जेक्ट में फोकस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स आपके कम से कम 40 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स का मतलब आपको क्या करना है, रोज अपना अखबार पढ़ना है, अगर हो सके तो अच्छा अखबार लगाओ, द हिंदू टाइप का, द हिंदू अखबार लगो, उससे क्या है आपके वोकैब वगैरह भी बढ़ेगी, आपको वोकैब का ज्ञान होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स आपके अच्छे मजबूत होंगे, पढ़ना आएगा, ग्रामर अच्छी होगी, है ना। आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आपकी ऑब्वियसली स्पीकिंग भी अच्छी होगी। तो मैं कहूंगा द हिंदू पेपर लो, नहीं है तो नॉर्मल टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह से भी काम चल सकता है। अपना रोज का करंट अफेयर जरूर पढ़ो, और कम से कम 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए एग्जाम डेट से पहले, ठीक है। इतना तो करना ही करना है, उससे ऊपर देखो आपकी श्रद्धा है, आप कितना कर सकते हो, है ना। पर ज्यादा नहीं है, नहीं कि 2-3 साल पहले का भी पढ़ रहे हो, नहीं भाई, 6 महीना सफिशियंट है, 6 महीने से ज्यादा मत जाना, इतना आपको टाइम भी नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स ऑफ 6 मंथ, ठीक है, ये बहुत है।
तो देखिए ये 270 हो गए और 270 में से बना कितना आपका 900। ठीक है, तो आपको जो टारगेट करना है 900 में से वो है आपका अराउंड 400 का टारगेट आप लेके चलो। ठीक है, तो जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो 350 से लेके 370 के बीच में आएगी, मतलब जिससे आप क्या कर सकते हो आगे वाले स्टेज में जा पाओगे। ठीक है, और वैसे भी जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका भी इतनी ही कट ऑफ होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कट ऑफ के बारे में। तो 900 में से कुछ भी नहीं है यार, इट्स अराउंड 45%। 45% आपको मार्क्स लाने हैं और आपकी डायरेक्ट एंट्री कहाँ हो जाएगी, एसएसबी में, स्टेज 2 जो होती है। ठीक है, अभी एसएसबी के बारे में बताऊंगा। बट अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो कोई इसमें हानि नहीं है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे, मान लो आप 900 में से 500 550 लिया है, तो क्या होगा बेटा, आप आपकी रैंक अच्छी आएगी, आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आपको जो एयरफोर्स वगैरह में क्रीम बच्चे जाते हैं उनमें जाने का मौका मिलेगा। जो जिसकी कम सीट होंगी, एयरफोर्स की कम सीट रहती है रेदर देन आर्मी, तो आपको एयरफोर्स में जाने का मौका मिल सकता है। तो अच्छा मार्क्स लाओगे तो आप रैंक आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तब भी ये क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे और क्या। ठीक है, तो इतना लाओगे तो आप टॉप रैंक में खेलोगे, टॉप 20 में आ जाओगे कम से कम। ठीक है, बट एसएसबी भी आगे, एसएसबी भी एक चुनौती है आपके लिए। खाली रिटर्न के बारे में नहीं सोचना कि भाई जी रिटर्न कर लिया, रिटर्न के बाद मैं 15 दिन में एसएसबी कर लूंगा। वो उनके लिए है जिन्हें, जिनकी स्किल्स अच्छी है। देखो, एसएसबी इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी पर्सनैलिटी की। और यार एक चीज बताओ, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपने 16-17 साल में जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी है, वो आप कैसे 15 से 20 दिन में बदल दोगे भाई, ये बताना मुझे। तो जब से आप रिटर्न की तैयारी करो तो एसएसबी के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। एसएसबी की कहीं चाहो तो पहले ही आप अपनी तैयारी कर सकते हो, 15-20 दिन का कोर्स आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, अच्छी जगह जाना, ये नहीं कि सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा क्या क्या देखना है। वहां पे 3 टाइप के ऑफिसर देखने हैं। जीटीओ वहां पे होना चाहिए, साइकोलॉजिकल आप साइको वाले बंदे वहां पे होने चाहिए। ठीक है, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर वहां पे होने चाहिए। तो ये 3 टाइप के अगर ऑफिसर्स वहां पे हैं तो उसी एसएसबी एकेडमी को आप सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये अपनी फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं जो आपको प्रिपेयर कराते हैं एसएसबी के लिए। अगर आप पहले कर लें रिटर्न के साथ साथ तो अच्छा भी रह सकता है, ताकि आपको काफी टाइम मिल जाए अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का। और जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो बेटा अपने इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ध्यान दें। इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट होती है, मतलब एडवांटेज है, हिंदी में कभी आप नहीं क्लियर कर पाओगे, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस देना शुरू कर दो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेना शुरू कर दो। ठीक है, बोलना कैसे है, आपकी डिबेट होगी, आपकी ग्रुप डिस्कशन होगा, कैसे करना है उसको। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे 900 में से 350 से 400 के बीच में नंबर ले आते हो तो आप इजीली एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। एसएसबी इंटरव्यू जो पूरी प्रोसेस है वो 4 से 5 दिन की है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 900, तो 900 रिटर्न के प्लस 900 इसके, ये मिला के आपकी एक फाइनल कट ऑफ निकलेगी जिसके बेस पे आप रिकमेंड होंगे। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में जो बच्चे बाहर हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे। अगर जो मेडिकल को झेल गए, मेडिकल उन्होंने अच्छे से कर दिया, तो वो आपके ऑफिसर बन जाएंगे, रिकमेंडेड हो जाते हैं फॉर द एनडीए एंट्री। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको पैटर्न समझा दूं। एसएसबी के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड देन बेल आइकन दबाना पड़ेगा। ऐसा बेल से बनी होगी वहां पे, उसको प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एसएसबी बहुत बड़ा फील्ड है, इसके लिए मैं अलग से भी बताऊंगा, बट आपको एक नॉलेज दे दूं। ठीक है, एसएसबी के बारे में भी आप अपना सर्च करते रहो। ठीक है, देखो, आफ्टर क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट all candidates have to appear in NDA interview, details as below। तो देखिए इसमें क्या क्या है, एनडीए की क्या कहानी, डिफेंस की क्या कहानी है, वो हम आपको बताते हैं एसएसबी के लिए। देखो भैया, जाते ही आपका सबसे पहले होगा स्टेज 1, है ना। स्टेज 1 क्या होता है, आपको स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग 2 टेस्ट
फर्स्ट टेस्ट इज ऑफिसर OIR टेस्ट होगा, और एक होगा आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको वो क्या है, पिक्चर क्या कह रही है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट होगा एक आपका। तो ये क्या है, आपका पहले दिन का स्टेज है, ये डे 1 पे होता है, ठीक है। डे 1 पे अगर आपने इसको क्वालिफाई किया तो ठीक है, आप 4 से 5 दिन के लिए SSB के मेहमान बन जाएंगे, नहीं तो आपका बैग उठा के आपको दोबारा से रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो SSB बहुत जरूरी है। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ 900 में से 800 भी ले आए तब भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है, अगर आपने SSB को क्वालिफाई नहीं किया तो ये बहुत बच्चों के साथ दिक्कत होती है, रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, SSB को इग्नोर कर देते हैं। SSB को जब से आप तैयारी शुरू करें तब से ही उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। एटलीस्ट एक नॉलेज तो होनी चाहिए। SSB के लिए मैं आगे बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, आप चिंता मत करिएगा, बहुत अच्छा रिसर्चफुल मैं आपके लिए कंटेंट लाऊंगा। अब देखो, फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं आपकी स्टेज 2, डे 2 से, है ना। देखो बेटा, 200 से 250 बच्चों का ग्रुप होता है जो आता है, एक साथ आता है डे 1 में। उसमें से 25 से 30 बच्चे ले लेते हैं। सोचो कितना कंपटीशन, 10-90% बाहर, ठीक है। बट आपको कितनी सीट चाहिए, आपको तो इन एक में से एक बनना है ना, आपको तो एक सीट चाहिए। आपको क्या मतलब 90% बाहर हो गए, आपको 25-30 में से एक सीट चाहिए, यहाँ पे आपको आना है। तो आपको इस एक सीट के लिए फाइट करना है। डोंट बी अफ्रेड अबाउट एनीथिंग, है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होंगे उठ के आ जाएंगे, पर आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है और आपको ऑफिसर बनना है, ये आप अपना लक्ष्य करें। आपको एसएसबी में एसएसबी देखने के लिए जाने के लिए आपने टेस्ट नहीं भरा था, जुनून होना चाहिए अंदर, देशभक्ति की, सेवा की भावना होनी चाहिए आपके में, तभी आप इन चीजों को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। पर्सनैलिटी अब आपकी सारी वो वहां पे देख लेंगे। तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो GTO होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपका टेस्ट लेगा, कॉन्फ्रेंस होगा इंटरव्यू टाइप का, और आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगी। ये 4 दिन का टाइम लेगा। स्टेज 2 के बाद आपका होता है वहां पे फिर मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में भी बच्चे बाहर होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है ना। उसके बारे में आपको बाद में जानकारी दे देंगे पूरा, पर पहले आपका ये 2 स्टेज है, रिटर्न और SSB, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल तो देखो, कोई आप में बिल्कुल कमी है तो वो है उसमें, देखो वो तो फिर आपका लक है बेटा, है ना। बट आपने अगर ये SSB भी निकाला है, मेडिकल में बाहर हो गए, तो फिर वो आपकी खुद की इनर कमजोरी है या कुछ आपको परमानेंट प्रॉब्लम है, फिर तो उसके लिए देखो लक है ना, ठीक है। तो देखिए ये इसकी स्टेज होती है, ये मैंने आपको बताया। डे फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। फिर होता है आपका स्टेज 2, ये आपका शुरू हो जाता है डे 2 से साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें अलग अलग टेस्ट हैं, टेट है आपका, वैट है, SRT है, SD है, सिचुएशन टेस्ट। तो इनके बारे में आप अगर पढ़ोगे भी, गूगल वगैरह पे सर्च करते हो, बहुत चीजें मिल जाएंगी, है ना। और अच्छी अच्छी बुक्स भी आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा बाद में, जब मैं SSB के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ी नॉलेज तो बेटा पहले से ही रखो अपने पास। दीज आर द जनरल नॉलेज जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए हर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके बारे में। बाकी आप ट्रेनिंग लोगे लोगे वो अलग बात है। तो चलिए हम अब आते हैं, अब इसमें एक और टेस्ट होगा आपका, ग्रुप टास्क, है ना। GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। GD, GTB, PGT, HGT, IOT, कमांड टेस्ट होंगे, स्नैक रेस, ग्रुप ऑब्स्टिकल टेस्ट। बेसिकली इसमें आपकी क्या देखी जाएगी, टीम लीडरशिप। टीम लीडरशिप क्वालिटी कितनी है आप में, आप अपनी बात से दूसरे अपने अपने ग्रुप को कैसे मना पाते हैं। आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके 100 और 1000 ऑफ पीपल आपके अंडर में होंगे, तो उनको आप ऐसा अफसर लाइक क्वालिटीज आप में होनी चाहिए कि आप उनको अपनी बात से प्रभावित कर सको। तो वो चीजें आपकी टीम लीडरशिप देखी जाती है आपकी किसमें, ग्रुप टेस्टिंग में, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, 3 चीजें होती है, मनसा, वचना, और तीसरी चीज कर्मणा, ठीक है। इन 3 चीजों पे SSB आपको जज करता है। मनसा मतलब मन, मन किससे मन किससे आपका कनेक्ट होता है, मन होता है आपका दिमाग से, और दिमाग किससे कनेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल। तो जो आपका ये है, ये आपका मनसा है। मन को आपको पढ़ेंगे, आपके दिमाग को पढ़ेंगे बहुत गहराई से, आप कैसा सोचते हैं, आप
आपका दिमाग की कैसे क्या सोचता है आपका दिमाग कैसा है, आप एक कोई आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग्स तो नहीं है, तो इस वजह से है ना। ये मनसा वचना मतलब बोलना। बोलना किसमें आपका काम आएगा, आप कैसा बोलते हैं। आपके अंदर नॉलेज है तो आप उसको बचा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बचा के रखना तो गलत बात हो, गलत वर्ड हो गया। मन जो आपके अंदर की नॉलेज है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो, है ना। तो ये आपका वचना यानी कि इंटरव्यू। कर्मणा आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी जीटीओ। आप कैसा कर्म करते हैं, है ना। आपके ग्रुप टास्क होंगे, ये सारी होंगी, तो आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, कितने अच्छे आप लीडर हैं, ये आपका चेक करेगा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका लास्ट में फिर आपका कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू आ जाता है। इसके बाद आपकी एसएसबी, ये लास्ट है आपका। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपकी 1800 में से आपका जो आएगा कट ऑफ आएगा कि इतने, ये कट ऑफ आपका आ गया और आप सेलेक्ट हो गए। ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी चर्चा कट ऑफ में करता हूँ, तो लास्ट में जाते जाते देखिए बेटा, प्रीवियस ईयर अगर मैं एनडीए कट ऑफ देखूं तो 2018 में ये दोनों पेपर की नहीं है, किसी एक पेपर की है। देखिए मात्र जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था 1800 में से 688, देख रहे हैं आप, मतलब 35 से 40% में ही आपका सिलेक्शन हो रहा है लास्ट रिकमेंडेड। 17 में, 16 में, 19 में देखो, थोड़ा नए में देखते हैं, है ना, पुराना क्यों जाए। धीरे धीरे आप जब बढ़ोगे तो कंपटीशन टफ होता जाएगा। 19 का पेपर वन जो था उसमें 704 नंबर थे 1800 में से। क्या है, कोई ज्यादा मार्क्स है यार, या 350 इसमें लिया है, 350 उसमें लिया है, हो गया आप तो रिकमेंडेड यार। 600 में से 350, तो ये किसके हैं, ये लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के हैं। टॉपर के कितने होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड 2020 जो पहला एग्जाम हुआ था उसका लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के नंबर थे 723। 723 में आप अफसर बन सकते हो, रिकमेंडेड हो सकते हो आफ्टर मेडिकल। ठीक है। तो बहुत टफ नहीं है, बट एक स्ट्रेटेजी चलना पड़ेगा। आइए अब आपको चलाते हैं, ले चलते हैं टॉपरों की दुनिया में। टॉपर भैया कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। 2020 का डाटा मैंने लिया है ना, सबसे लेटेस्ट। वही, अब क्या पता आप मेरे इस वीडियो को कब देखो, 2-3 साल बाद देखो तो ये भी डाटा पुराना हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं जो अभी लेटेस्ट कर रहा हूँ वो आपका है, ये देखिए 200 2020 जी। ये देखिए 2020 पेपर वन का है। अभी पेपर टू होने वाला है 2020 का। तो अभी मैं आपको दो सबसे लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ। ठीक है। इसके भी आप पे आप थोड़ा बहुत चेंज होगा, 5-10 नंबर ज्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए रोनित रंजन नायक जी हैं जो, ये फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं एनडीए में, इन्होंने टॉप किया है। और इनके रिटर्न में जो मार्क्स थे वो 900 में से 580 थे। एसएसबी के जो मार्क्स थे 423 थे। और ये इन्होंने टॉप किया 1003 मार्क्स लाके। ठीक है। यानी कि ये भी कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है यार, 1800 में से आपके 1003 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। आपका कितना बैठ रहा है लगभग, ये आपका आ रहा है 55%, ज्यादा से ज्यादा 55% पे यार आप एनडीए के टॉपर बन जा रहे हो, ये सोचो। ओनली 55 क्या होते हैं, आप में से कई बच्चे होंगे 11th 12th में आपके 95% मार्क्स होंगे, तो आप ये नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। बट क्या चीज जरूरी है, बहुत अच्छी, भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे किसी के 580 भी आए होंगे, बट उसके एसएसबी वो पहले राउंड से ही बाहर हो गया होगा। 600 भी क्या पता किसी के 600 भी आए हो, बट वो एसएसबी के पहले राउंड से ही बाहर हो गया। क्या वो उसे टॉपर बनना था, पर वो क्या हो गया, एसएसबी के पहले राउंड से बाहर हो गया, तो एनडीए से बाहर, है ना। यहीं पे मैं भी आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये थर्ड टॉपर है जो इससे ज्यादा मार्क्स है, पर वो कहाँ रह गया, इस पे रह गया, इसे टॉपर बनना था, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ आप, 8th टॉपर जो है उसके इससे ज्यादा मार्क्स है, बट वो यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो गया। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मतलब लास्ट जो टॉप 10 है उनकी भी 966 देखो, है ना। इसके नीचे और मैं थोड़ा सा आपको मूव करता हूँ, ज्यादा नहीं, 20 रैंक तक जो मैं जाऊंगा। टॉप रैंक में 10 को ही मानता हूँ, 20 रैंक में अगर हम गए
ऑन एन एवरेज आप देखो सबके 300 440 से ज्यादा मार्क्स किसी के नहीं है। हाँ इनके हैं, एक ये बंदा है बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट बेचारा इसमें कम रह गया रिटर्न में। अगर ये रिटर्न में लिया था अच्छे मार्क्स तो ये टॉपर बनता। देखिए टॉपर के मार्क्स भी नहीं है, 580 नंबर है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, 450 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। एसएसबी में तो इट्स ऑल अबाउट द एनडीए एग्जाम सिलेक्शन। और देखो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, है ना। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो आपको आगे जो आने वाली एसएसबी वगैरह की वीडियोस हैं वो भी मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद।